अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब पेपर जो होना है ज़ूलॉजी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो वो पेपर है जी असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का। तो असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का पेपर होना है पीपीएससी के थ्रू, और होप्स हो कि इसी जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है ना वो पेपर हो जाएगा। तो उस हवाले से अहम अहम जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे बच्चों, कि कौन कौन से अहम एमसीक्यूज़ जो है वो आ सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अहम जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है जी, एंटोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। तो एंटोमोलॉजी किस चीज़ का मुतालिया है? तो आप सबको पता है, बर्ड्स, मैमल, इंसेक्ट या रेप्टाइल्स। तो सी ऑप्शन इंसेक्ट्स। दूसरा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा। तो क्लास इंसेक्टा का जो स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा का कौन सा ऑर्डर है स्मॉलेस्ट? तो सी ऑप्शन ज़ीरोपटेरा। तो ज़ीरोपटेरा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कॉइंड द टर्म पेस्ट मैनेजमेंट। तो पेस्ट मैनेजमेंट को किसने टर्म जो है वो इस्तेमाल की थी? तो ये ए ऑप्शन है, गायर, GEIER, गायर। ठीक है, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास, पिर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन। तो सी ऑप्शन मस्टर्ड एफिड्स के अंदर। तो ये सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, पोलिनेशन बाय बीटल इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं? सी ऑप्शन कैंथो कैंथेरोफेली। तो कैंथेरोफेली जो है ये हमारे पास क्या होती है? पोलिनेशन बाय बीटल। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, लॉ ऑफ टॉलरेंस वाज प्रोपोज्ड बाय। तो ए ऑप्शन वेक्टर शेलफोल्ड ने लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है वो प्रपोज्ड किया था। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना एफिड। तो बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है जी? तो ये हमारे पास बी ऑप्शन पेंटोलोनिया नेग्रोनोरोसा। ठीक है, तो पेंटोलोनिया नेग्रोनोरोसा जो है ये बनाना एफिड्स का नाम है साइंटिफिक। नेक्स्ट है जी हमारे पास आठवां एमसीक्यूज, फेरामोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो बी ऑप्शन ग्रैंड्यूलर एपिडर्मल सेल्स। तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, संजोस स्केल इज अ पेस्ट ऑफ। तो ये किस चीज़ का पेस्ट है संजोस स्केल? तो ये ए ऑप्शन अलमंद और एप्पल का जो है ये पेस्ट है संजोस स्केल। उसके बाद है जी 10 नंबर, बैगिंग ऑफ पोमीग्रेनेटी फ्रूट्स विद पॉलीथीन कवर इज डन टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम। तो ए ऑप्शन बटरफ्लाई सकिंग माउथ। तो इसका ए ऑप्शन होगा 10वें का जी। नेक्स्ट है हमारे पास, लेडी बर्ड बीटल इज अ प्रीडेटर ऑफ एफिड, स्केल इंसेक्ट्स, माइट्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट इज। तो ए ऑप्शन फूमिगेशन। तो फूमिगेशन जो है बेस्ट मेथड है स्टोरिंग सॉरी कंट्रोलिंग स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। नेक्स्ट है जी, स्ट्रिपिंग ऑफ शुगर केन लीव्स मिनिमाइज द अटैक ऑफ। तो ए ऑप्शन मेली बग्स। तो मेली बग्स जो हैं उनकी आप कह सकते हैं उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं उनके अटैक को, स्ट्रिपिंग ऑफ शुगर केन लीव्स जो हैं। तो इसका ए ऑप्शन। उसके बाद है जी 14 नंबर पे, द पेस्ट विच अटैक बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज पल्सेस। तो ए ऑप्शन पल्स बीटल। ए ऑप्शन इसका होगा जी 14वें का भी। उसके बाद है जी 15, क्लास इंसेक्टा हैज हाउ मैनी सब क्लासेस। तो क्लास इंसेक्टा की जो है दो सब क्लासेस हैं, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स? तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि इंसेक्ट हैव थ्री मेन बॉडी पार्ट्स, थ्री पेयर ऑफ लेग्स, टू पेयर ऑफ विंग्स। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। द रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज इन द इंसेक्ट्स लाइफ साइकिल इज नोन एज। तो डी ऑप्शन होगा, प्यूपा स्टेज जो है ये क्या है? रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज इन द इंसेक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल प्रीडेटर ऑफ ब्राउन प्लैंथोपर? तो ब्राउन प्लैंथोपर जो है पीपीएच, इसका अगर देखा जाए नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, तो वो आपके पास कौन सा है? ए रेड आंट्स, बाकी सारे क्या हैं इसके प्रीडेटर है। उसके बाद है जी 20 नंबर पे, इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन वन टाइप ऑफ फूड नोन एज। तो मोनोफेगस, मोनो एक को कहते हैं, तो वन टाइप ऑफ फूड क्या होंगे? मोनोफेगस होंगे, ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है जी 21, इंसेक्ट्स बिलोंग्स टू द फाइलम। तो बी ऑप्शन एंथ्रोपोडा। तो एंथ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं जो इंसेक्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज द कैरियर्स ऑफ ग्रासी स्टंट पैथोजेनिक वायरस? तो डी ऑप्शन लीफ हॉपर्स जो हैं ये आप कह सकते हैं कैरियर्स ऑफ ग्रासी स्टंट पैथोजेनिक वायरस है। उसके बाद है जी 23, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटोमोफेज एंटोमोफेगी की अगर हम बात करें, तो एंटेमोफोगी किसको कहते हैं? नाम से जरूर है, रेफर्स टू ईटिंग इंसेक्ट्स। एंटो इंसेक्ट, फैगी क्या होता है? खाना। तो एंटोमोफेगी कहते हैं रेफर्स टू ईटिंग इंसेक्ट्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, लार्वर स्टेज ऑफ मस्टर्ड साफ्लाई हैज हाउ मेनी लेग्स? तो साफ्लाई में 8 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, सी ऑप्शन इसका हमारे पास होगा बच्चों। नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स। तो होलो मेटाबोलिक इंसेक्ट्स में क्या है? ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन क्या है? दीज इंसेक्ट्स अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो वो होलो मेटाबोलस होते हैं, ये आगे समझाऊंगा भी सही। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंसेक्ट हेड? तो ए ऑप्शन इसका बनेगा प्रोनोटम। तो प्रोनोटम जो है ये इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंसेक्ट हेड। नेक्स्ट है जी ओडोंटो टर्म obesus is the scientific name of, तो ओडोंटोटर्मस obesus is the scientific name of termites, सी ऑप्शन। तो ये सी होगा। नेक्स्ट है जी प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा विदाउट चेंजिंग द कोकोन शेल लेयर इज नोन एज। तो सी ऑप्शन स्टिफलिंग। तो स्टिफलिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें किलिंग प्यूपा विद चेंजिंग द कोकोन शेल लेयर। उसके बाद है जी 29, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेच्योर स्केल इंसेक्ट्स। तो वो क्रॉलर्स, बी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, तो ये इमेच्योर स्केल इंसेक्ट जो है वो क्रॉलर्स कहलाते हैं, बी ऑप्शन। उसके बाद एक्सक्रीटा ऑफ द अर्थवर्म इज नोन एज। तो उसको क्या कहते हैं? सी ऑप्शन वर्मी कास्ट। तो एक्सक्रीटा ऑफ अर्थवर्म इज नोन एज वर्मी कास्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी मिडल सेगमेंट बिहाइंड द हेड बिफोर द एब्डोमेन इज नोन एज। तो ये क्या होगा? सी ऑप्शन थोरैक्स। तो बिहाइंड द हेड, हेड से नीचे क्या होता है? थोरैक्स होता है जी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द व्हाई स्पाइडर्स आर नॉट क्लासिफाइड इनटू इंसेक्ट्स। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। स्पाइडर्स आर विनोमस, 8 legs, 2 division in their bodies। तो ये ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन होगा जी। तो ये थे बच्चों कुछ अहम एमसीक्यूज एंटोमोलॉजी से रिलेटेड जो पीपीएससी पूछ सकता है। इस सीरीज को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यूज फिर लेक्चर 2 के साथ। तो ये लेक्चर 1 था एमसीक्यूज से रिलेटेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।